अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ डाटा सिक्योरिटी। राइट, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों जो है वो इसेंशियल है, हमें क्यों रिक्वायर्ड है कि हम अपने कंप्यूटर को बेसिकली सिक्योर करें। ठीक है, ताकि उसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। ठीक है, उसको जो है वो बेसिकली हैकर्स एक्सेस ना कर सके, उसको मेलिशियस सॉफ्टवेयर से हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हमने कुछ वायरसेस देखा कि वायरसेस क्या होते हैं, किस टाइप्स के हैं वायरसेस, किस तरह से आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट किए जा सकते हैं या वायरसेस इंजेक्ट हो जाते हैं, एंड देन इसको किस तरह से हम जो है वो बेसिकली रिमूव कर सकते हैं या प्रोटेक्टिव मेजर कौन से है। ठीक है, जिसको हम अडॉप्ट करके अपने कंप्यूटर को बेसिकली सेव कर सकते हैं वायरसेस से। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाटा सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ सिक्योरिटी, एंड डाटा सिक्योरिटी क्या है, डाटा को सिक्योर करने की रीज़न क्या है। ठीक है, क्यों हमें रिक्वायर्ड है कि हमारा जो डाटा कंप्यूटर में पड़ा है उसको हम सिक्योर करें, एंड किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या मेजरमेंट्स है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे मेथड या प्रोसीजर्स है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने डाटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डाटा, इसकी हम डेफिनेशन में यही कहते हैं कि डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपने एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मतलब कुछ आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई फाइल बनानी है। ठीक है, कोई आप क्या करते हैं, आपको जितना भी आप मुख्तलिफ जगहों से डाटा ले रहे होते हैं, बुक से ले रहे होते हैं, इंटरनेट है, मुख्तलिफ फाइल्स है, मुख्तलिफ साइट से आप डाटा ले रहे होते हैं। ठीक है, आप मतलब क्या करते हैं, हर वो चीज़ जो कलेक्ट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट होगी। राइट, एक टॉपिक से रेलिवेंट जितना भी आप मटेरियल सर्च कर लेते हैं तो वो आपका एक डाटा बन जाता है। ठीक है, देन डाटा में से जो है वो आप वो चीज़ें जो है वो फेच कर लेते हैं, वो चीज़ें जो है वो रख लेते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, जो आपको लग रहा होता है कि नहीं इतना रेलिवेंट नहीं है या आपको इतना इसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। रॉ फैक्ट जब आप ले लेते हैं तो वो आपका डाटा बन जाता है। डाटा की भी डिफाइंड फॉर्म होती है आपकी इंफॉर्मेशन। डाटा दैट इज स्टोर इन योर डाटाबेस, network server, personal computer and some other places. ठीक है, but all the data information is not accessible for all. right, अब ये तो नहीं है कि आपका एक पर्सन का जो डाटा है वो सब पर्सन के लिए हो। ठीक है, सम टाइम हमारा कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि हम ये चाह रहे होते हैं कि किसी दूसरे पर्सन को जो है वो डाटा ना मिले। ठीक है, यानी कि हमारा डाटा सिर्फ हमारे पास ही रहे, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, some data information is personal as well as implicit for its own purposes. In this case, some people or organization can try to capture those not accessible information. Data security has come into focus. ठीक है, सम टाइम हमारा ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं होता है तो उसको अगर हम दूसरों के साथ शेयर कर भी देते हैं तो इतना जो है वो इशू नहीं है, लेकिन सम टाइम आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका पासपोर्ट नंबर्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे डाटा, सम टाइम आपका पिक्चर्स, कोई आपकी फाइल्स, कुछ ऐसा आपका डाटा होगा जो कि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर सके, विदाउट परमिशन आपका वो डाटा पढ़ ना सके, ठीक है, रीड ना कर सके। डाटा जो है वो बेसिकली इज समथिंग गिवन टू और admitted fact or principle, granted or presented data upon which an inference or argument is based or from which an ideal system of any sort is constructed. आप क्योंकि बेसिक लेवल के ऊपर है तो आप बेसिक डेफिनेशन ही डाटा की रखें। डाटा जो है वो ओवरऑल जिसके साथ आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं, कि कोई भी अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको कुछ जो है वो फैक्ट, कुछ प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसको आप डाटा कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सम टाइम पब्लिक डाटा होता है, कब पब्लिक डाटा होता है दैट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, जो कि आप जो है वो हर एक के लिए
होता है डाटा, ठीक है। नो सिक्योरिटी मेजर्स आर नेसेसरी, लाइक आप कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टोर की। तो फॉर एग्जांपल आप जे डॉट का जो है वो ओपन करते हैं वेबसाइट, तो उसके ऊपर जो है वो आपको सारी डिटेल मिल रही होती है, ठीक है, कि कौन कौन से एसेट्स है उस स्टोर में, कौन कौन से जो है वो क्लॉथ है, कौन से शूज़ है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। वो क्या होता है, वो ओपन होती है, उन्होंने बेसिकली जितनी भी पब्लिक है उनके साथ शेयर की हुई होती है, ठीक है। मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई जो है वो थ्रेड नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसा डाटा जो कि वो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि किसी की वेबसाइट के ऊपर ओपनली अवेलेबल होता है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक डाटा, यानी कि डाटा फॉर एवरीवन, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन जहाँ कहीं मर्जी बैठा हो वो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास डाटा है लिमिटेड एक्सेस डाटा, ठीक है। दूसरे पर्सन तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वो पर्सन जो कि ऑथराइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो आपको आपके घर में आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। आपके जो है वो मैट्रिक के, आपके बीएस लेवल के, यानी कि मुख्तलिफ आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपका आईडी कार्ड नंबर। सो वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप जो है वो बेसिकली अपने घर वालों के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि घर में से कोई भी पर्सन है, आपको कोई भी सिबलिंग है, वो आपके उन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वो किसी आपका आउटसाइडर है, घर से बाहर कोई पर्सन है, आप उसके साथ बेसिकली शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है। आपके कुछ वीडियोज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट है, आप क्या करते हैं, अपने जो है वो करीबी कुछ लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, आपके घर में जो पर्सन मौजूद है उनके साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इसके बाहर जो है वो कोई इसको ना एक्सेस करे। सो ये बेसिकली क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस, यानी कि वही पर्सन जिसको आपने परमिशन दी हुई होती है, जो ऑथराइज्ड यूज़र होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जस्ट वही आपके डाटा को चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई पर्सन उसको रीड नहीं कर पाता। फिर होते हैं प्राइवेट डाटा। प्राइवेट डाटा यानी कि पर्टिकुलर यूज़र का, ठीक है। आपका डाटा सिर्फ आप तक महदूद है, प्राइवेट, कोई भी सेकंड कोई थर्ड पर्सन उसको ना देख सके, उसको एक्सेस ना कर सके, उसको रीड ना कर सके, ठीक है। तो आपका प्राइवेट डाटा होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ आप तक ही महदूद होगा। लिमिटेड एक्सेस डाटा यानी कि आपका डाटा है, लेकिन आपने कुछ लोगों को परमिशन दे दी है, कुछ जो है वो लोगों को कह दे कि भाई आप देख सकते हैं, ठीक है, आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक डाटा सबको, ठीक है, जो जहाँ मर्जी बैठा है दुनिया के किसी भी कोने में है, तो आपने उसको परमिशन दे दी कि आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हो, उसको हम पब्लिक डाटा कहते हैं। सो बेसिकली 3 जो है वो टाइप्स है आपके डाटा की। स्टोरेज डाटा, ठीक है, डिफरेंट जो है वो आपके है डिवाइसेस जिसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी रैम है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। इसके अलावा आपका यूएसबी, आपका कार्ड रीडर, सो देयर इज़ अ मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। सो जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। सो यहाँ तक हो गया हमारा डाटा। सो सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज against disasters, mistakes, exploitation, so that the probability of incident is minimized. सो सिक्योरिटी क्या होता है कि आपके, क्योंकि हम सिस्टम से रेलिवेंट बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से रेलिवेंट बात कर रहे हैं। सो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि डाटा की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, डाटा को जो है वो बचाना किसी अनऑथराइज पर्सन से, किसी मिस्टेक से, ठीक है। अब जो है वो फॉर एग्जांपल हम फिर रियल वर्ल्ड की तरफ आ रहे होते हैं, लाइक आप जो है वो अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो आप क्या करते हैं, उसको जो है वो एक बिल्कुल एक कबर्ड में रख के उसको लॉक किया होता है, या आपने एक अलहदा जो है फाइल में डाल के अपने डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, आपने प्रोटेक्शन होती है कि भाई कोई इसको ऐसे ही रद्दी में ना फेंक दे, ठीक है, कोई जो है वो उसको फाड़ के ना फेंक दे, ठीक है। तो आपने प्रोटेक्शन की हुई होती है कि उसको जो है वो एक फाइल में रख के एक स्पेसिफिक कबर्ड में रखा हुआ होता है, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके या उसमें ठीक है उसको ख़राब करने की कोशिश ना करे। सो प्रोटेक्शन जब आप अपने डाटा के ऊपर दे रहे होते हैं तो उसको हम सिक्योरिटी का नाम जो है वो देते हैं। सो डाटा सिक्योरिटी क्या होता है,
वो मेजरमेंट, वो मेथड, वो तरीक़ाकार जो कि हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई जो है वो थर्ड पर्सन, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन कोई आपके डाटा को एक्सेस ना कर ले, उसमें अल्टरेशन ना कर ले, आपके डाटा को डिलीट ना कर ले। ठीक है, तो वहाँ से जब आप पर्टिकुलरली डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको आप डाटा सिक्योरिटी का नाम देते हैं। जैसे कि आपने मोबाइल में जो है वो पासवर्ड लगे हुए होते हैं, ऐप्स के ऊपर आपके पासवर्ड लगे हुए होते हैं, तो पासवर्ड आप क्यों लगा रहे होते हैं कि कोई अगर आपका मोबाइल ऐसे ही पड़ा है, सो ये ना हो कि कोई भी पर्सन उठा के जो है वो आपकी फाइल्स को, आपकी जो है चीज़ों को एक्सेस करना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो भी बेसिकली एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन ही होती है कि आप पासवर्ड लगा देते हैं ताकि कोई पर्सन जो है वो आपके मोबाइल को चेक ना कर सके। सो वाई डाटा सिक्योरिटी क्यों हमें ज़रूरत होती है? एक्सेस कंट्रोल के लिए, फ़्लो कंट्रोल के लिए एंड इन्फेरेंस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है? रेगुलेट द रीडिंग, कॉपिंग, चेंजिंग एंड डिलीशन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। एक्सेस कंट्रोल हम ये देखते हैं कि किसी पर्सन ने कितनी हद तक आपके डाटा को एक्सेस की है, कुछ जो है वो उसको चेंजेस तो नहीं कर दिया आपके डाटा में, कोई इंपॉर्टेंट डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा था उसमें कुछ डिलीट कर दिया हो, कुछ जो है वो चीज़ें उसमें अल्टरेशन चेंजेस कर दी हो। ठीक है, जैसे कि हमने सैलरी की बात की थी कि वो सबके पास जो है वो जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनती है तो वो ये नहीं होता कि हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो वरना हो सकता है कि कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी की सैलरी कम कर दे, किसी की सैलरी इंक्रीज़ कर दे, राइट। सो एक्सेस कंट्रोल देखा जाता है कि किसको कितना जो है वो पर्सन आपको ऑथराइज्ड है और वो कितनी जो है वो उसको एक्सेस दी गई है आपके डाटा के लिए। Flow controls can prevent a service program from leaking the customer's confidential data। ठीक है, अब जैसे कि आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसी साइट के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे, तो आप वहाँ पे कुछ अपना डाटा दे रहे होते हैं, तो कभी सोचा है आपने कि आपका डाटा जो है कितनी जगहों पे जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो हर साइट जो भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हैं तो उनकी भी पॉलिसी होती है कि अपने कस्टमर जो कि अपना पर्सनल डाटा उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो वो उसको बेसिकली प्राइवेट रखते हैं, ताकि कोई दूसरा जो है वो कोई थर्ड पार्टी जो है वो कोई और कंपनी उसको एक्सेस ना करे। Inference control, a method of preventing data about specific individuals from being inferred from statistical information in a database about groups of people। So यानी कि ओवरऑल हमने जो है वो चेंजेस करने से ओवरऑल अपने डाटा की प्रोटेक्शन करनी होती है कि ये ना हो कि पर्टिकुलर डाटा जो है वो किसी और के हाथ लग जाए और उसमें वो चेंजेस कर दे, डिलीट कर दे, मुख्तलिफ ऑल्ट्रेशन कर दे। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें जो है वो ज़रूरी होता है कि हम कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो फॉलो करें। और वेरियस थ्रेड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, किस तरह के कंप्यूटर सिस्टम को थ्रेड फेस करना पड़ सकते हैं? एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर लाइक जो है वो आपका कोई फॉर एग्जांपल हमें, क्योंकि आपका जब कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पड़े हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ हवा चल जाती है, अर्थक्वेक है। सो कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर है जिसके साथ आप जो है वो बेसिकली अगर ये आने होते तो फिर आ ही जाते हैं। ठीक है, सो ठीक है, सो यहाँ से आप जो प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते, मतलब ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, कहीं पर भी आ सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंट में मतलब ये होता है कि इंसान जानबूझ के नहीं करता बट वो हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आग लग जाए जिस भी रूम में या किसी ऑफिस में आपके, जहाँ पे कंप्यूटर का पूरा सेटअप पड़ा है, हो सकता है वहाँ पे आग लग जाए, आपकी पावर फेलियर। ठीक है, आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे थे, बिजली बंद हो गई है, ब्रेक डाउन हो गए, इनके कोई भी जो वो हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, समटाइम नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं। ह्यूमन जो है वो मतलब जो आपके बेसिकली जानबूझकर, ये तो हमने कहा था नेचुरल कुछ डिज़ास्टर जो कि नेचुरली अगर हो सकते हैं, बट सम टाइम जब आप इंटेंशनली भी अ, कुछ जो है वो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हैकर्स है आपके, अ, ठीक है,
अनअवेयर स्टाफ है, मतलब कुछ आपने कुछ ऐसा स्टाफ रख लिया है, कोई नया पर्सन हायर किया है जो कि इतना जो है वो ट्रेंड नहीं था, ठीक है, उसने काम करते हुए उससे मिस्टेक कर लिया अनइंटेंशनली भी, ठीक है, उसमें कोई हो सकता है कि कोई फाइल डिलीट कर दी हो, किसी में मॉडिफिकेशन कर ली, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी, इरादा नहीं था आपके डाटा को जो नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसे हो गया था। डिससेटिस्फाइड स्टाफ, ठीक है, यानी कि सम टाइम जो है वो अगर कोई ऐसा आपके कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको बड़ा गुस्सा है, ठीक है, या फिर वो अपनी जॉब से जो खुश नहीं है, या उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई मसला है, या ठीक है, तो वो क्या करते हैं इंटेंशनली, यानी कि जानबूझ के बदला लेने के लिए, किसी दूसरे पर्सन को नीचा दिखाने के लिए वो बेसिकली काम कर रहे होते हैं। सो हमेशा ये दो तरह के होते हैं, एक इंटेंशनली, एक अनइंटेंशनली। इंटेंशनली क्या होता है कि आप बेसिकली जानबूझ के अपनी इंटेंशन में होशो हवास के साथ किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनइंटेंशनली क्या होता है, आपकी इंटेंशन वो नहीं होती है, मतलब आप वो काम करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन आपसे हो जाता है, ठीक है। समटाइम आपके पास जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है किसी चीज़ का, या आप ट्रेंड नहीं है, तो समटाइम आपसे मिस्टेकनली आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। स्पे क्या होता है, जासूसी करना, ठीक है, इसके भी मुख्तलिफ जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। स्पेवेयर जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई कहीं और बैठ के आपके कंप्यूटर के ऊपर जासूसी कर रहे होते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे काम, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर। सो अब जो है वो टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कि आप कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी है, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देखा था क्रिप्टोग्राफी का क्या होता है, जिसमें हम डाटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इनक्रिप्ट करने से क्या होता है कि कोई भी जब आप मैसेज भेज रहे हैं या आपके डाटा आपके कंप्यूटर में ही पड़ा है, तो वो इतनी सिक्योर्ड फॉर्म में हो जाता है, या आप बेसिकली उसकी चेंज एक फॉर्म उसको बना लेते हैं, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेस कर भी ले तो उसके लिए अनरीडेबल होगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा ये लिखा क्या है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम जो कि आजकल चल रहे हैं, जो आप थंब रखते हैं, आपके थंब को स्कैन कर लेते हैं। मेलिशियस कोड एंड एंटीवायरस सॉल्यूशंस, ठीक है, कि अगर वायरसेस का खतरा है तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं जो कि वायरसेस के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, डेट्स एंटीवायरस। फायरवॉल्स जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स है, फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन, ठीक है, इसके अलावा पीकीआई है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, फिर सिक्योर सॉकेट लेयर के जो है वो कुछ इंक्रिप्शन है, एसएसएस की कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राफी की तरफ चलते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इनसाइफरिंग एंड डीसाइफरिंग ऑफ अ मैसेज, बेसिकली जैसे कि हम इंक्रिप्शन करते हैं एंड डीक्रिप्शन करते हैं, हमने इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, आपका जो भी मैसेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको आप बेसिकली अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई कीज़ लगा लेते हैं। फिर फर्दर इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़ होती है, वो किस तरह से लगती हैं ये हम आगे जाके जो वो देखेंगे। अभी बेसिक से इसको रखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा था हेलो, अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो बजाय कि आप हेलो का मैसेज एज इट इज़ सेंड करें, आप उसमें क्या है कि कुछ ऐसा कोड वर्ड लगा देते हैं, मतलब एच है, उसके बाद टी लगा देते, ई के बाद टी लगा देते, एल के बाद टी, फिर एल के बाद टी, फिर ओ के बाद टी, तो जब पूरा मैसेज जो है वो जो है इस तरह किसी पर्सन के हाथ लगेगा, एच टी लिखा है, ई टी, एल टी ओ टी, तो वो उसे समझ नहीं आएगी भाई ये क्या लिखा है, ठीक है, वो उसे इग्नोर करेगा। ये क्या होता है, इंक्रिप्शन कर लेना, यानी कि सिक्योर्ड फॉर्म में आप अपने इस डाटा को कन्वर्ट कर लेना, यानी कि आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे रिसीवर साइड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी डीक्रिप्शन कर लेते हैं। डीक्रिप्ट में क्या होता है, अगेन उसको जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आना, यानी कि आपके साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। Biometric is the application of any biological characteristic, जैसे कि पैटर्न, ठीक है, आप जो है वो ओवरऑल जो आजकल यूज़ हो रहे होते हैं, फिगर या थंब एक्सप्रेशन आपके हो रहे होते हैं, वो यही आपका सारा है
वॉइस के ज़रिए सम टाइम आप वेरिफिकेशन है, फेशियल जो आपकी आजकल इसमें स्कैनर आ गए हैं कि फेस को आइज़ के ज़रिए जो है वो सम टाइम हो रहे होते हैं। सो ये भी जो है वो आपके डाटा की प्रोटेक्शन का ही एक मेथड है। मलिशियस कोड जो है वो एंड एंटीवायरसेस को, मलिशियस कोड यानी कि जो हमने वायरसेस की बात की थी, तो वायरसेस सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे कोड लिखे हुए होते हैं। क्या करते हैं उसमें आपका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का कोड होता है, तो उसके अंदर जो कुछ साथ ही वायरस का कोड भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर वायरसेस है, बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है, बैकडोर है, ट्रैप डोर्स है, लॉजिक बॉम्ब, बैक्टीरिया। लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, स्पेसिफिक जो है वो कोई एक कंडीशन लगा ली जाती है, कोई डेट लिख ली जाती है, कोई डे का नाम लिख लिया जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो ये अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। सो ये सारे जो वायरसेस की टाइप है, इन टाइप का जो एक पर्टिकुलर जो वो काम होता है जो कि परफॉर्म करते हैं। सो कंप्यूटर वायरसेस हमने इसको ऑलरेडी देख लिया था क्या होते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। सबसे पहले तो हमने कहा था कि व्हेन इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इट फर्स्ट ऑन अ नॉन क्रिटिकल सिस्टम एंड टेस्ट फॉर बग्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो आपके कुछ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे वायरसेस हो सकते हैं। सो कोई नया अगर आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी साइट जो है वो आप चेक कर लें कि वो ट्रस्टेड साइट से आप कर रहे हैं नहीं, राइट। और सबसे पहले अगर आपका नॉन क्रिटिकल सिस्टम है, मतलब जो कि इतना आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जिस कंप्यूटर में नहीं पड़ा, तो कोशिश करें कि उसमें सबसे पहले इंस्टॉल करने की कोशिश करें, वहाँ पे देखें, बग्स के लिए टेस्ट करें कि कुछ एरर्स तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो उसका बिहेव सही से नहीं कर रहा है, या कोई वायरसेस तो नहीं आपको लग रही है कि इसमें आए हैं या नहीं है। Periodically review all system startup and configuration files for changes. Turn on the automatic open on receipt feature from your email सॉफ्टवेयर। और ईमेल में सबसे पहले यही होता है कि आप जब स्पैम मैसेजेस को खास तौर पे इग्नोर करें, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है वो सम टाइम ठीक है बहुत ज़्यादा वायरसेस रखे हुए होते हैं। कब जब भी आप कोई यूएसबी जो है वो अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में अगर आप ऑन करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी फ़ाइल जो अटैचमेंट फ़ाइल है, तो मेक श्योर आप उसको सबसे पहले स्कैन कर लें, ठीक है। स्कैन कर लें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, मेक श्योर आप उसको जो है वो यूज़ करते रहें, और साथ में उसको भी अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे आप उसको अपडेट करते जाएंगे, सो नए से नए फीचर भी आपके वहाँ पे मिलते जाएंगे। सो बैकअप लेते रहे अपने क्रिटिकल डाटा का। बैकअप क्या होता है कि कॉपी आप जनरेट कर लेते हैं, एक्चुअल जो आपका डाटा है उसकी कॉपी बन जाती है, देखिए जैसे कि मोबाइल में आपका व्हाट्सएप के ऊपर आपको बैकअप आ रहा होता है कि आपने डेली बैकअप लेना है, वीकली लेना है। उससे क्या होता है कि जब आप जो है वो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मोबाइल में अपनी व्हाट्सएप बना लेते, तो आप क्या करते, जैसे आप बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे, तो वो आपके पास एज इट इज़ सबके मैसेजेस, सबके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो बैकअप क्या होता है कि ओरिजिनल फाइल की आप एक कॉपी रख लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई आपकी सम टाइम अगर आपका जो है वो एरर आ जाता है आपकी ओरिजिनल फाइल में, या आपसे मिस्टेकली वो डिलीट हो जाती है, तो आपके पास एक उसकी कॉपी भी रहे। सो फर्दर हम इसमें देखेंगे फायरवॉल्स क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स क्या है, वीपीएन क्या है। सो इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।